नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेनाम। कुछ कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, वो रूह में उतर जाती हैं। वो आपके हर डर को जगा देती हैं और फिर भी आप उनके जाल से निकल नहीं पाते। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक ऐसी कहानी जो बंगाल के एक भूले बिसरे गांव मानिकपुर के गहरे दलदली रहस्यों से जन्मी है। मानिकपुर एक ऐसा नाम जिसे सुनकर आज भी लोग थर्रा उठते हैं, जहां सूरज की रोशनी भी पूरी तरह से पहुंचने से पहले दम तोड़ देती है और हवा में हमेशा एक अजीब सी सड़ी हुई मीठी गंध घुलती रहती है। ये सिर्फ एक गांव नहीं है, बल्कि एक जीवित कब्रगाह है जो सदियों पुराने एक भयानक श्राप को अपने भीतर समेटे हुए है। यह कहानी है रूपमती की, एक ऐसी लड़की जिसकी मासूमियत, सुंदरता और सपनों को क्रूरता के दलदल में धकेल दिया गया। एक ऐसी आत्मा जिसे धोखे से मौत के घाट उतारा गया और जिसने इंतकाम की आग में जलकर एक भयानक चुड़ैल का रूप ले लिया। वेश्या चुड़ैल। उसकी चीखें आज भी मानिकपुर की रातों में गूंजती हैं और उसकी लाल आंखें अंधेरे में भटकती हर आत्मा को तलाशती हैं। जब शहर के चार दोस्त अनजाने में इस गांव के दरवाजे खटखटाते हैं, तो उन्हें अंदाजा भी नहीं होता कि वे सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री बनाने नहीं आए हैं, बल्कि वे एक ऐसे भयानक जाल में फंसने वाले हैं जहां से निकलना नामुमकिन है। गेस्ट हाउस की बंद खिड़कियां, अंधेरे में गूंजती फुसफुसाहटें और अदृश्य साए, ये सब उन्हें एक ऐसे सच की ओर खींच रहे हैं जो उनकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा भयावह है। क्या वे इस प्राचीन श्राप से बच पाएंगे? क्या वेश्या चुड़ैल का इंतकाम कभी खत्म होगा? और उस गांव के गहरे रहस्यों के पीछे छिपा वो काला सच क्या है जो अब तक किसी को नहीं पता? तैयार हो जाइए एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली यात्रा के लिए, जहां हर मोड़ पर मौत का साया है और हर पल डर का नया अध्याय। क्योंकि मानिकपुर के रहस्य अभी पूरी तरह से सामने नहीं आए हैं। यह अंत नहीं है। हमारे साथ जुड़िए चुड़ैल का श्राप की इस भयानक गाथा में। हर एपिसोड में खौफ और रहस्य की नई परतों का अनुभव करें। बंगाल के सुंदरबन के करीब एक भूल भुलैया जैसी नदी के मुहाने पर बसा था गांव मानिकपुर। मानिकपुर अपने नाम के विपरीत किसी मणि की तरह चमकता नहीं था, बल्कि अपनी उदास दलदली भूमि और अंतहीन रहस्यों के लिए जाना जाता था। सूरज की किरणें भी यहां पूरी तरह से पहुंचने से पहले ही थक जाती थीं और पेड़ों की घनी उलझी हुई शाखाएं हमेशा एक काली छाया बनाए रखती थीं। गांव के बूढ़े बुजुर्ग, जिनकी आंखों में एक अनकहा डर हमेशा तैरता रहता था, सूर्यास्त होते ही अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। वे फुसफुसाते थे, मानिकपुर में उसका साया है, एक ऐसी आत्मा का जिसने सदियों पहले इस धरती पर अपना दुखद अंत देखा था और अब भी हर अमावस्या की रात को वह अपने भयानक अतीत को दोहराने के लिए भटकती है। हवा में हमेशा एक अजीब सी सड़ी हुई मीठी गंध घुलती रहती थी, खासकर शाम ढलने के बाद, जिसे गांव वाले उसकी उपस्थिति का संकेत मानते थे। मानिकपुर का हर कोना, हर कच्ची पगडंडी, हर पुराना पेड़ एक कहानी कहता था। एक ऐसी कहानी जो खून, धोखे और अंतहीन इंतकाम से भरी थी। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन खंडहर हो चुका मंदिर था जो कभी देवी काली को समर्पित था, लेकिन अब उसकी मूर्तियां टूट चुकी थीं और दीवारों पर काई जम चुकी थी। लोग कहते थे कि इसी मंदिर के पास वह भयानक घटना घटी थी जिसने एक मासूम जान को एक भयानक चुड़ैल में बदल दिया था। कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती थी, लेकिन हर बार एक नई दहशत घोल जाती थी। लगभग 200 साल पहले एक खूबसूरत लड़की, जिसका नाम रूपमती था, इसी मानिकपुर में रहती थी। वह जितनी सुंदर थी, उतनी ही भोली और सपने देखने वाली भी। वह अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए एक बेहतर भविष्य का सपना देखती थी, लेकिन उसकी सुंदरता ही उसके लिए अभिशाप बन गई। गांव के कुछ क्रूर और लालची लोगों ने उसे धोखे से लालच देकर एक ऐसे दलदल में धकेल दिया जहां से निकलना नामुमकिन था। उसे मानिकपुर के जमींदार के बेटे ने बहला फुसलाकर शहर भेज दिया, जहां उसे अपने शरीर को बेचने के लिए मजबूर किया गया। यह उसके लिए एक भयानक नरक था, जहां उसकी आत्मा हर दिन मरती थी, लेकिन उसका शरीर जीवित रहने को मजबूर था। रूपमती ने कई बार भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे वापस खींच लिया गया। उसकी आत्मा कांप उठती थी, उसका शरीर टूट जाता था, लेकिन उसकी आंखों में एक आग जलती रही। इंतकाम की आग, अन्याय के खिलाफ लड़ने की आग। एक दिन जब रूपमती पूरी तरह से टूट चुकी थी,
लेकिन उसकी आत्मा में इंतकाम की आग और तेज हो चुकी थी। उसे एक मौका मिला। वह उस दलदल से भाग निकली, लेकिन उसका लक्ष्य माणिकपुर नहीं था, बल्कि उसका लक्ष्य था उन लोगों को ढूंढना जिन्होंने उसे इस नरक में धकेला था। वह एक काली रात में बिना किसी को बताए माणिकपुर लौट आई। उसका शरीर कमजोर था, लेकिन उसकी आत्मा में एक भयानक शक्ति भर चुकी थी। वह सीधे उस जमींदार के बेटे के पास गई जिसने उसे धोखा दिया था। उसने उसे मौत के घाट उतार दिया, एक भयानक और क्रूर तरीके से, जिससे पूरे गांव में दहशत फैल गई। इसके बाद उसने उन सभी लोगों को मौत के घाट उतारा जो उसके इस दुखद अंत के लिए जिम्मेदार थे। रूपमती का इंतकाम इतना भयानक था कि गांव के लोग उसे काली का श्राप कहने लगे। जमींदार का परिवार बर्बाद हो गया, उनकी संपत्ति नष्ट हो गई और उनके वंश में कोई नहीं बचा। रूपमती का इंतकाम पूरा होने के बाद वह माणिकपुर के उसी खंडहर मंदिर में लौटी जहां कभी उसकी मासूमियत थी। उसी रात उसने अपनी जान ले ली, लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। उसकी आत्मा एक भयानक चुड़ैल में बदल गई जो अब भी माणिकपुर में भटकती है, हर अन्याय का इंतकाम लेने के लिए और हर उस इंसान को डराने के लिए जो उसकी कहानी सुनता है। यह कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं थी, बल्कि माणिकपुर की सच्चाई थी। गांव के लोग मानते थे कि रूपमती की आत्मा, जिसे अब वेश्या चुड़ैल कहा जाता था, हर अमावस्या की रात को सबसे शक्तिशाली हो जाती थी। उसकी भयानक हंसी हवा में गूंजती थी और उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमकती थीं। वह उन पुरुषों को निशाना बनाती थी जिन्होंने महिलाओं का अपमान किया था या उन लोगों को जिन्होंने अन्याय किया था। कई बार गांव के लोगों ने उसे देखा था, एक बेहद खूबसूरत औरत के रूप में, जिसके बाल खुले थे और जो हवा में तैरती थी। जो उसे देखता था वह या तो पागलों की तरह व्यवहार करने लगता था या फिर उसकी मौत हो जाती थी। गांव में कई ऐसे किस्से प्रचलित थे जहां लोगों ने वेश्या चुड़ैल का सामना किया और फिर कभी सामान्य नहीं हो पाए। एक बार एक युवा लड़का जिसने वेश्या चुड़ैल की कहानी को अंधविश्वास माना था, वह अमावस्या की रात को शमशान चला गया। अगली सुबह उसे पागलों की तरह हंसते हुए गांव में पाया गया और वह कभी सामान्य नहीं हो पाया। उसके चेहरे पर एक भयानक डर था और उसकी आंखें हमेशा खाली रहती थीं। गांव में कोई भी अब वेश्या चुड़ैल का नाम नहीं लेता था, केवल फुसफुसाहटों में उसका जिक्र होता था। इन्हीं भयानक कहानियों और रहस्यों के बीच शहर से 4 दोस्त अर्जुन, प्रिया, समीर और नताशा माणिकपुर पहुंचे। वे शहर के कॉलेज के छात्र थे और उनका मकसद माणिकपुर के इतिहास और वहां प्रचलित अलौकिक कहानियों पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना था। अर्जुन, जो इस प्रोजेक्ट का लीड था, इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। वह एक तार्किक सोच वाला लड़का था और उसका मानना था कि हर चीज के पीछे कोई वैज्ञानिक कारण होता है। प्रिया, जो एक फोटोग्राफर थी, इन कहानियों से डरी हुई थी, लेकिन उसकी उत्सुकता उसे माणिकपुर खींच लाई थी। समीर, जो ग्रुप का सबसे मजाकिया लड़का था, इन सब बातों पर हंसता था। और नताशा, जो एक रिसर्च स्कॉलर थी, इन कहानियों को एक प्राचीन लोक कथा मानती थी जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था। उन्होंने गांव के किनारे एक पुरानी खाली पड़ी गेस्ट हाउस में रुकने का फैसला किया जो बरसों से वीरान पड़ी थी। गेस्ट हाउस के चारों ओर जंगली झाड़ियां उग आई थीं और उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं। हवा में एक अजीब सी नमी और सड़ी हुई पत्तियों की गंध थी। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई जो बाहर की गर्मी के विपरीत थी। जैसे ही वे गेस्ट हाउस में दाखिल हुए, एक अजीब सी शांति ने उन्हें घेर लिया। दरवाजा उनके पीछे से धीरे से बंद हो गया, जिससे एक हल्की सी आवाज आई जो गेस्ट हाउस की खामोशी में गूंज उठी। अर्जुन ने अपनी टॉर्च जलाई और उसकी रोशनी में उन्हें अंदर का भयानक नजारा दिखाई दिया। दीवारों पर काई जम चुकी थी और फर्श पर धूल की मोटी परत थी। हवा में एक अजीब सी घुटन थी जो सांस लेना मुश्किल कर रही थी। उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य आंखें उन्हें देख रही हों। प्रिया ने अपने कैमरे से कुछ तस्वीरें खींचने की कोशिश की, लेकिन उसका कैमरा अजीब तरह से काम करने लगा। तस्वीरें धुंधली आ रही थीं और उनमें अजीब सी आकृतियां दिखाई दे रही थीं जो वास्तविक नहीं थीं। समीर ने हंसते हुए कहा, लगता है यहां भूत रहते हैं जो हमारी तस्वीरें नहीं खींचने देना चाहते। नताशा ने उसे शांत रहने के लिए कहा, लेकिन उसके चेहरे पर भी हल्की सी घबराहट दिखाई दे रही थी। उन्होंने गेस्ट हाउस के अंदर घूमना शुरू किया। हर कमरे में एक अजीब सी उदासी थी और हर चीज पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। एक कमरे में उन्हें एक पुराना
टूटा हुआ झूला दिखाई दिया जो हवा में धीरे से हिल रहा था, जबकि वहां कोई हवा नहीं चल रही थी। प्रिया ने उस झूले की तस्वीर खींची और इस बार तस्वीर साफ आई, लेकिन तस्वीर में झूले पर एक छोटी बच्ची की धुंधली आकृति दिखाई दे रही थी जो उन्हें घूर रही थी। प्रिया डर से चिल्ला उठी और उसका कैमरा उसके हाथ से छूट गया। अर्जुन ने कैमरा उठाया और उसने तस्वीर देखी। वह भी हैरान रह गया। समीर ने उसे सांत्वना दी, लेकिन अब वह भी डरा हुआ था। नताशा ने कहा, यह सिर्फ रोशनी का भ्रम है, कुछ और नहीं। लेकिन उसकी आवाज में भी एक अजीब सी घबराहट थी। उन्होंने गेस्ट हाउस में रात बिताने का फैसला किया। जैसे ही सूरज ढला, गेस्ट हाउस में अंधेरा गहराने लगा। उन्होंने अपनी टॉर्च और मोमबत्तियां जलाईं और एक कमरे में बैठकर बातें करने लगे। हवा में अजीब सी ठंडक बढ़ती जा रही थी और उन्हें अपने चारों ओर अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थीं। कभी किसी के चलने की आवाज, कभी किसी के फुसफुसाने की और कभी किसी के रोने की। अर्जुन ने उन आवाजों को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन प्रिया और नताशा डरी हुई थीं। समीर ने उन्हें हंसाने की कोशिश की, लेकिन वह खुद भी डरा हुआ था। रात गहराती गई और आवाजें और तेज होती गईं। तभी उन्हें गेस्ट हाउस के मुख्य दरवाजे पर एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसे खरोंच रहा हो। अर्जुन ने अपनी टॉर्च उठाई और दरवाजे की ओर बढ़ा। प्रिया ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन नहीं माना। जैसे ही अर्जुन दरवाजे के पास पहुंचा, खरोंचने की आवाज बंद हो गई। उसने दरवाजे को धीरे से खोला और बाहर देखा। बाहर घोर अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई गंध थी। उसे कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन तभी उसे अपने कानों में एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम आ गए, मेरा इंतजार कर रहे थे। आवाज इतनी धीमी थी कि उसे लगा जैसे वह उसके दिमाग के भीतर से आ रही हो। अर्जुन को लगा कि वह भ्रमित हो रहा है, लेकिन तभी उसे दरवाजे के पास जमीन पर एक चीज दिखाई दी। ये एक छोटी सी लाल रंग की चूड़ी थी जो बहुत पुरानी लग रही थी। चूड़ी चमक रही थी और उसमें से एक अजीब सी गर्मी निकल रही थी। अर्जुन ने चूड़ी को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी उसे अपने पीछे एक अजीब सी ठंडी सांस महसूस हुई। उसने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। गेस्ट हाउस के अंदर प्रिया, समीर और नताशा अपनी जगह पर पत्थर बन चुके थे। उन्हें लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें घेर लिया हो। हवा में सड़ी हुई मीठी गंध और तेज हो गई थी और उन्हें अपने चारों ओर काली आकृतियां घूमती हुई दिखाई दी, जो अस्पष्ट थीं, लेकिन उनकी आंखें लाल चमक रही थीं। तभी गेस्ट हाउस के अंदर की सारी रोशनी बुझ गई और उन्हें घोर अंधेरे में छोड़ दिया। एक भयानक चीख हवा में गूंज उठी। यह चीख किसकी थी, यह कोई नहीं जानता था। क्या अर्जुन ने उस चूड़ी को उठाया था? क्या वह वेश्या चुड़ैल का पहला शिकार बना? गेस्ट हाउस के अंदर क्या हुआ? क्या बाकी दोस्त भी इस भयानक रात से बच पाएंगे? माणिकपुर के इस गहरे रहस्य और वेश्या चुड़ैल का अगला कदम क्या होगा? गेस्ट हाउस के भीतर घोर अंधेरा छा चुका था। बिजली की कटौती से ज्यादा भयानक थी वह चीख जिसने हवा को चीर दिया था। एक तीखी, हृदय विदारक ध्वनि जो हड्डियों तक को कंपा रही थी। प्रिया, समीर और नताशा अपनी जगह पर जड़ हो गए थे। उनकी सांसें गले में अटक चुकी थीं। काली आकृतियां जिनकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं, उनके चारों ओर घूम रही थीं और हवा में सड़ी हुई मीठी गंध इतनी तेज हो चुकी थी कि सांस लेना भी दूभर हो गया था। अर्जुन जो दरवाजे के पास था, उस चीख के बाद अचानक शांत हो गया था। उसकी टॉर्च जमीन पर गिरी पड़ी थी, जिसकी हल्की रोशनी अब एक टूटी हुई लाल चूड़ी पर पड़ रही थी। वही चूड़ी जिसे उठाने के लिए उसने हाथ बढ़ाया था। एक पल के लिए उन्हें लगा कि चीख अर्जुन की थी, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि यह आवाज कहीं और से आई थी, जैसे गेस्ट हाउस की दीवारों से निकली हो या शायद जमीन के भीतर से। अर्जुन, प्रिया ने कांपते हुए आवाज दी। तुम ठीक हो? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। समीर ने तुरंत अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई, जिसकी पीली रोशनी गेस्ट हाउस के हॉल में फैली। रोशनी पड़ते ही उन्हें लगा कि काली आकृतियां एक पल के लिए पीछे हट गईं, लेकिन उनकी उपस्थिति अभी भी महसूस हो रही थी। अर्जुन, कहाँ हो? नताशा ने घबराहट में पूछा। वे तीनों धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़े। उनके दिल डर से तेज धड़क रहे थे। हर कदम पर उन्हें लगा जैसे जमीन उनके पैरों के नीचे खिसक रही हो और हवा में एक अजीब सी ठंडी, चिपचिपी नमी थी, जैसे कोई अदृश्य चीज उनके चेहरे पर लिपट रही हो। जब वे दरवाजे के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अर्जुन जमीन पर पड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं,
लेकिन उनमें कोई चमक नहीं थी। वे खाली और बेजान थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी जो उसके पहले के डर से बिल्कुल विपरीत थी। उसके हाथ में वही लाल चूड़ी थी जिसे उसने कसकर पकड़ रखा था, जैसे वह उसकी जिंदगी का सबसे कीमती चीज हो। प्रिया ने अर्जुन को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन समीर ने उसे रोक दिया। नहीं प्रिया, उसे मत छुओ। समीर की आवाज में डर और चेतावनी दोनों थे। कुछ अजीब है। तभी अर्जुन का शरीर अचानक कांपने लगा। उसके हाथ में पकड़ी चूड़ी जोर से चमकने लगी और उसकी आंखों में एक अजीब सी नीली चमक उभरी। वही चमक जो उन्होंने वेश्या चुड़ैल की कहानियों में सुनी थी। अर्जुन का शरीर धीरे धीरे उठने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे उठा रही हो। उसके होंठ खुले और उसमें से एक गहरी भारी आवाज निकली जो अर्जुन की नहीं थी। यह आवाज किसी बूढ़ी महिला की थी जो दर्द और क्रोध से भरी थी। तुम आ गए मेरा इंतकाम लेने। आवाज सुनकर तीनों दोस्तों की रूह कांप गई। यह आवाज अर्जुन की नहीं हो सकती थी। यह वेश्या चुड़ैल की आवाज थी जो अर्जुन के शरीर में समा चुकी थी। उसकी आंखें अब पूरी तरह से नीली चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी क्रूर मुस्कान थी जो अर्जुन के मासूम चेहरे को भयानक बना रही थी। अर्जुन, तुम कौन हो? नताशा ने कांपते हुए पूछा। अर्जुन या उसमें समाई आत्मा ने धीरे से सिर घुमाया। उसकी नीली आंखें सीधे नताशा पर टिकी थीं। मैं रूपमती हूं, जिसे तुमने सदियों पहले मार डाला था, जिसे तुमने धोखा दिया था। अब मैं वापस आ गई हूं अपना इंतकाम लेने। आवाज गूंजती रही और अर्जुन के शरीर से एक अजीब सी ठंडी ऊर्जा निकलने लगी, जिससे गेस्ट हाउस की हवा में और भी ज्यादा ठंडक फैल गई। प्रिया ने डर के मारे अपना कैमरा उठाया और उससे कुछ तस्वीरें खींचने की कोशिश की, लेकिन कैमरे की फ्लैशलाइट जलने से पहले ही बुझ गई। समीर ने अपने मोबाइल से मदद के लिए कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसके मोबाइल में कोई सिग्नल नहीं था। गेस्ट हाउस एक जाल बन चुका था जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। रूपमती की आत्मा ने अर्जुन के शरीर को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया था और वह उनके सामने एक भयानक चुनौती बनकर खड़ा था। हमें यहां से भागना होगा, समीर ने चिल्लाया। अर्जुन अब हमारा दोस्त नहीं रहा। उन्होंने गेस्ट हाउस के मुख्य दरवाजे की ओर दौड़ना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा जोर से बंद हो गया और उसमें से एक भयानक गूंज सुनाई दी। उन्होंने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह कसकर बंद था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे बंद कर दिया हो। उन्होंने खिड़कियों की ओर देखा, लेकिन सभी खिड़कियां बाहर से किसी अदृश्य दीवार से ढकी हुई थीं, जिससे बाहर की रोशनी भी अंदर नहीं आ पा रही थी। गेस्ट हाउस अब एक कब्रगाह बन चुका था जहां वे सब फंसे हुए थे। रूपमती अर्जुन के शरीर में धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। उसकी नीली आंखें भयानक चमक रही थीं। तुम भाग नहीं सकते, कोई नहीं बच सकता। जो मेरे दर्द को नहीं समझा उसे मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। उसकी आवाज में एक ऐसी पीड़ा और क्रोध था जो रवि की रूह तक को कंपा रहा था। वे तीनों एक कोने में दुबक गए। उनकी आंखें डर से चौड़ी थीं। रूपमती अर्जुन के शरीर में उनके करीब आई और उसने अपना हाथ प्रिया की ओर बढ़ाया। प्रिया डर से चिल्ला उठी और समीर ने उसे बचाने के लिए बीच में कूदने की कोशिश की, लेकिन रूपमती ने उसे एक झटके में पीछे धकेल दिया। समीर जमीन पर गिर पड़ा और उसे लगा जैसे उसकी हड्डियां टूट गई हों। रूपमती ने प्रिया के चेहरे को छुआ और प्रिया को लगा जैसे एक ठंडी बर्फीली हवा उसके शरीर में घुस गई हो। प्रिया का शरीर कांपने लगा और उसकी आंखें धीरे धीरे नीली पड़ने लगीं, जैसे रूपमती की शक्ति उसे अपने वश में कर रही हो। नहीं प्रिया, नताशा ने चिल्लाया और उसने अपने बैग से एक छोटा सा क्रॉस निकाला जिसे वह हमेशा अपने पास रखती थी। नताशा ईसाई थी और उसे लगा कि शायद यह क्रॉस उन्हें बुरी शक्ति से बचा सकता है। उसने क्रॉस को रूपमती अर्जुन के शरीर में की ओर बढ़ाया और रूपमती का शरीर एक पल के लिए पीछे हटा। उसकी नीली आंखों में एक अजीब सी बेचैनी दिखाई दी। रूपमती अर्जुन के शरीर में ने क्रॉस को देखकर एक भयानक दहाड़ लगाई। यह दहाड़ किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि किसी घायल जानवर की थी जो दर्द से कराह रहा हो। उसकी नीली आंखों की चमक थोड़ी फीकी पड़ी और अर्जुन के चेहरे पर एक पल के लिए दर्द का भाव उभरा, जैसे उसकी आत्मा रूपमती की पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही हो। तुम मुझे रोक नहीं सकते, तुम मुझे हरा नहीं सकते, रूपमती ने फिर से भयानक आवाज में कहा और उसने क्रॉस को दूर फेंक दिया। क्रॉस जमीन पर गिरा और उसमें से हल्की सी चिंगारी निकली,
जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति से टकराया हो। नताशा निराश हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसे पता था कि उन्हें कुछ और खोजना होगा, कुछ ऐसा जो रूपमती की शक्ति को सीमित कर सके। उसे याद आया कि गांव के बूढ़े बुजुर्ग रूपमती की कहानी के साथ साथ एक ऐसे प्राचीन ताबीज का भी जिक्र करते थे जो बुरी शक्तियों को बेअसर कर सकता था, लेकिन उस ताबीज का पता कोई नहीं जानता था। रूपमती अर्जुन के शरीर में ने प्रिया को छोड़ा और प्रिया जमीन पर गिर पड़ी। उसका शरीर कांप रहा था, उसकी आंखें अभी भी नीली थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेजान मुस्कान थी, जैसे वह भी रूपमती के वश में आ चुकी हो। समीर और नताशा ने प्रिया को उठाने की कोशिश की, लेकिन प्रिया का शरीर भारी हो चुका था और वह हिल नहीं पा रही थी। रूपमती अर्जुन के शरीर में गेस्ट हाउस के अंदर घूमने लगी। उसके कदम हवा में तैर रहे थे और उसके हर कदम पर गेस्ट हाउस की पुरानी दीवारें कांपने लगीं। हवा में सड़ी हुई गंध और तेज हो गई थी और उन्हें लगा जैसे गेस्ट हाउस की हर चीज उनसे बात कर रही हो, उन्हें डरा रही हो। रूपमती एक पुराने लकड़ी के संदूक के पास रुकी जो गेस्ट हाउस के एक कोने में पड़ा था। संदूक पुराना था और उस पर धूल की मोटी परत छड़ी हुई थी। रूपमती ने अपने सूखे हुए हाथ से संदूक को छुआ और संदूक का ढक्कन धीरे धीरे खुला। संदूक के अंदर कुछ पुरानी चीजें थीं। एक पुराना दर्पण, एक टूटा हुआ कंघा और कुछ सूखे हुए फूल। रूपमती ने दर्पण को उठाया और उसने उसमें अपना चेहरा देखा। जैसे ही रूपमती ने दर्पण में अपना चेहरा देखा, उसकी नीली आंखें और भी तेज हो गईं। उसने अपने चेहरे को छूने की कोशिश की और उसके होंठों पर एक अजीब सी दर्द भरी मुस्कान थी। मैं रूपमती हूं, मैं वही हूं जिसे तुमने बर्बाद कर दिया। उसकी आवाज में एक अजीब सी पीड़ा थी, जैसे वह अपने दुखद अतीत को याद कर रही हो। समीर और नताशा ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें लगा कि शायद रूपमती की आत्मा को शांति मिल सकती है अगर वे उसके अतीत को समझ सकें। उन्होंने धीरे धीरे रूपमती की ओर बढ़ना शुरू किया, लेकिन रूपमती ने तुरंत सिर घुमाया। उसकी नीली आंखें उन पर टिकी थीं और उसमें अब कोई दर्द नहीं था, केवल क्रोध था। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते, तुम मेरे दुश्मन हो, उसने चिल्लाया और दर्पण उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा और टूट गया। दर्पण के टूटने से एक भयानक आवाज आई जो गेस्ट हाउस में गूंज उठी और दर्पण के टुकड़ों में से काली धुंध निकलने लगी जो हवा में फैल गई। समीर और नताशा डर से पीछे हट गए। रूपमती अर्जुन के शरीर में ने टूटे हुए दर्पण के टुकड़ों को देखा और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान आई। मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं अपना इंतकाम पूरा करूंगी। उसकी आवाज में अब कोई मानवीयता नहीं थी, केवल एक भयानक दुष्ट शक्ति थी। वह गेस्ट हाउस के कमरों में घूमने लगी और हर कमरे में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। तस्वीरें दीवारों से गिरने लगी, फर्नीचर खुद ब खुद हिलने लगा और हवा में अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी जो रूपमती की कहानियां सुना रही थी, उसके दर्द को दोहरा रही थी। समीर और नताशा ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और वे गेस्ट हाउस से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगे। उन्हें पता था कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि रूपमती की शक्ति बढ़ती जा रही थी और वह कभी भी उन्हें पूरी तरह से अपने वश में कर सकती थी। वे गेस्ट हाउस के पिछले दरवाजे की ओर भागे जो जंगलों की ओर खुलता था। जैसे ही वे पिछले दरवाजे के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि दरवाजा बाहर से जंजीर से बांधा हुआ था। जंजीर पुरानी थी और उस पर काई जम चुकी थी। समीर ने जंजीर को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह इतनी मजबूत थी कि वह टस से मस नहीं हुई। तभी उन्हें अपने पीछे से एक भयानक हंसी सुनाई दी। उन्होंने मुड़कर देखा। रूपमती अर्जुन के शरीर में उनके ठीक पीछे खड़ी थी। उसकी नीली आंखें अब और भी ज्यादा चमकदार थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक जीत की मुस्कान थी। तुम भाग नहीं सकते, ये मेरा घर है और तुम अब मेरे मेहमान हो। उसकी आवाज में एक भयानक प्रतिध्वनि थी, जैसे गेस्ट हाउस की दीवारें भी उसके साथ बोल रही हों। नताशा ने हिम्मत करके पूछा, तुम हमसे क्या चाहती हो? हमें क्यों परेशान कर रही हो? रूपमती अर्जुन के शरीर में ने एक पल के लिए चुप्पी साधी और फिर उसकी नीली आंखें नताशा पर टिकी। मैं उन सभी को दंड देना चाहती हूं जिन्होंने मुझे धोखा दिया, जिन्होंने मेरी आत्मा को बेचा, जिन्होंने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। उसकी आवाज में एक अजीब सी दर्द भरी तीव्रता थी जो समीर और नताशा को रूपमती के दुखद अतीत का एहसास करा रही थी। और तुम सभी उसके वंशज हो।
रूपमती अर्जुन के शरीर में ने समीर की ओर इशारा किया। तुम्हारे दादा ने मुझे धोखा दिया था, तुम्हारे परिवार ने मुझे शहर भेजा था, तुम सब मेरे दुख के भागीदार हो। समीर चौंक गया। नहीं, ये सच नहीं है। मेरा परिवार तो इस गांव से नहीं है। रूपमती ने एक भयानक हंसी हंसी। तुम्हें लगता है तुम बच सकते हो? तुम सब एक ही खून से बने हो। वही लालच, वही क्रूरता। उसकी आवाज में एक भयानक क्रोध था और समीर को लगा कि रूपमती का इंतकाम सिर्फ उस पर नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार पर था। समीर ने देखा कि रूपमती अर्जुन के शरीर में का हाथ अचानक कांपने लगा और उसके हाथ में पकड़ी लाल चूड़ी और भी तेजी से चमकने लगी। अर्जुन के चेहरे पर फिर से दर्द का भाव आया और उसने अपनी आत्मा को बचाने की कोशिश की। तुम झूठ बोल रही हो, समीर ने चिल्लाया। मेरा परिवार कभी किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकता। रूपमती अर्जुन के शरीर में ने एक और भयानक हंसी हंसी और उसने अपने हाथ से समीर पर काली ऊर्जा का एक गोला फेंका। समीर जमीन पर गिर पड़ा और उसे लगा जैसे उसकी हड्डियां जल रही हों। नताशा ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन रूपमती ने उसे पीछे धकेल दिया। रूपमती अर्जुन के शरीर में समीर के पास आई और उसने अपना हाथ उसके चेहरे पर रखा। समीर को लगा जैसे उसकी सांसें अटक गई हों। उसकी आंखें चौड़ी थीं और उसे रूपमती की नीली आंखों में अपना अंत दिखाई दे रहा था। तभी रूपमती के हाथ में पकड़ी लाल चूड़ी अचानक टूट गई और उससे एक तेज रोशनी निकली जो गेस्ट हाउस में फैल गई। रोशनी पड़ते ही रूपमती का शरीर कांपने लगा और अर्जुन की आत्मा ने एक भयानक चीख लगाई। रूपमती अर्जुन के शरीर में ने अपने हाथ को समीर के चेहरे से हटाया और उसका शरीर पीछे हट गया। लाल चूड़ी के टूटने से रूपमती की शक्ति कमजोर पड़ गई थी। अर्जुन का शरीर जमीन पर गिर पड़ा और उसकी नीली आंखें बुझ गईं। उसके चेहरे पर अब कोई चमक नहीं थी, केवल एक अजीब सी शांति थी। रूपमती की आत्मा अर्जुन के शरीर से बाहर निकल गई थी और हवा में एक काली धुंध के रूप में घूमने लगी। समीर और नताशा ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें लगा कि शायद वे बच गए हैं, लेकिन काली धुंध अभी भी गेस्ट हाउस में घूम रही थी। रूपमती की आवाज सुनाई दी। इस बार वह अर्जुन के शरीर से नहीं आ रही थी, बल्कि गेस्ट हाउस की दीवारों से, हवा से, हर कोने से आ रही थी। तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मेरे दर्द को कम नहीं किया। अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। आवाज इतनी भयानक थी कि समीर और नताशा की रूह कांप गई। उन्हें लगा कि रूपमती की आत्मा अभी भी उनके आसपास है और वह उन्हें कभी नहीं छोड़ेगी। तभी गेस्ट हाउस के अंदर की सारी खिड़कियां और दरवाजे जोर से खुले और एक तेज हवा गेस्ट हाउस में घुस गई। हवा इतनी तेज थी कि उसने गेस्ट हाउस के अंदर की हर चीज को उड़ा दिया। काली धुंध हवा में विलीन हो गई और गेस्ट हाउस में एक अजीब सी शांति छा गई, लेकिन यह शांति डरावनी थी। समीर और नताशा ने एक दूसरे की ओर देखा। वे डर से कांप रहे थे, लेकिन उन्हें लगा कि वे बच गए हैं। उन्होंने अर्जुन को उठाने की कोशिश की, जो जमीन पर पड़ा था। अर्जुन का शरीर अभी भी ठंडा था और उसकी आंखें बंद थीं। समीर ने उसका हाथ पकड़ा और उसे लगा कि अर्जुन का दिल धड़क रहा है, लेकिन बहुत धीमी गति से। नताशा ने अपना कान उसके सीने पर रखा और उसे भी अर्जुन के दिल की हल्की धड़कन सुनाई दी। अर्जुन जीवित था, लेकिन वह अचेत था, जैसे वह किसी गहरी नींद में सो रहा हो। समीर और नताशा ने अर्जुन को उठाया और उसे गेस्ट हाउस से बाहर निकालने लगे। वे गांव की ओर भागे और उन्हें लगा कि वे इस भयानक जगह से मुक्त हो गए हैं। लेकिन जैसे ही वे गेस्ट हाउस से बाहर निकले, उन्हें अपने पीछे से एक भयानक हंसी सुनाई दी। यह हंसी रूपमती की थी, लेकिन इस बार वह बहुत करीब से आ रही थी, जैसे वह उनके ठीक पीछे खड़ी हो। समीर और नताशा ने मुड़कर देखा। उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन तभी उन्हें गेस्ट हाउस की छत पर एक काली आकृति दिखाई दी। यह आकृति रूपमती की थी, लेकिन वह पहले से ज्यादा भयानक लग रही थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसके हाथ में एक लाल चूड़ी थी जो चमक रही थी। उसने एक भयानक मुस्कान दी और उसकी आवाज हवा में गूंजी। यह अंत नहीं है, तुम अभी मेरे जाल में हो, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। समीर और नताशा डर से कांप गए। उन्हें लगा कि वे अभी भी रूपमती के जाल में हैं और वह उन्हें कभी नहीं छोड़ेगी। वे अर्जुन को लेकर गांव की ओर भागे, लेकिन उन्हें लगा कि रूपमती की आंखें उनका पीछा कर रही हैं। गांव में पहुंचने पर उन्होंने गांव वालों को पूरी कहानी बताई, लेकिन कोई उनकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। गांव वाले डर से कांप रहे थे और उन्हें लगा कि ये लड़के उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं। समीर और नताशा को लगा
कि वे अब पूरी तरह से अकेले हैं और उन्हें रूपमती से लड़ने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। उन्हें पता था कि रूपमती अभी भी उनके पीछे है और वह कभी भी वापस आ सकती है अपने इंतकाम को पूरा करने के लिए। क्या वे रूपमती से बच पाएंगे? क्या अर्जुन कभी ठीक हो पाएगा? क्या माणिकपुर के रहस्य कभी पूरी तरह से उजागर हो पाएंगे? गेस्ट हाउस के बाहर की ठंडी सड़ी हुई हवा में भी रूपमती की भयानक हंसी गूंज रही थी, जैसे वह हवा में घुल चुकी हो। समीर और नताशा अर्जुन को किसी तरह सहारा देते हुए गांव की ओर भागे। उनके दिल डर और अनिश्चितता से भरे थे। गेस्ट हाउस की छत पर काली आकृति अभी भी दिखाई दे रही थी। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और हाथ में पकड़ी लाल चूड़ी एक भयावह संकेत दे रही थी। रूपमती अभी भी उनका पीछा कर रही थी और यह सिर्फ एक शुरुआत थी। गांव पहुंचने पर रात के उस भयानक समय में कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। गांव के लोग डर से कांप रहे थे। उन्हें लगा कि ये शहर के लड़के उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं या शायद वे खुद किसी बुरी आत्मा के प्रभाव में आ गए हैं। उनकी आंखों में अविश्वास और भय का मिश्रण था और उन्होंने दरवाजे बंद कर लिए। समीर और नताशा को लगा कि वे अब पूरी तरह से अकेले हैं इस भयानक शक्ति से लड़ने के लिए और उनके पास मदद के लिए कोई नहीं है। अर्जुन की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। उसका शरीर ठंडा पड़ रहा था और उसकी सांसें धीमी हो रही थीं। उसकी आंखों में कभी कभी नीली चमक उभरती और गायब हो जाती, जो रूपमती की मौजूदगी का संकेत देती थी। समीर और नताशा उसे गांव के एकमात्र डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन डॉक्टर ने उसे देखकर अपना सिर हिला दिया। यह किसी बीमारी का मामला नहीं है, डॉक्टर ने कांपती आवाज में कहा। यह कुछ ऐसा है जो मेरी समझ से परे है। मुझे लगता है कि यह वही है जिसके बारे में गांव में कहानियां सुनाई जाती हैं। डॉक्टर की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था और उसने तुरंत उनसे दूर रहने का संकेत दिया। समीर और नताशा निराशा में डूब गए। उन्हें लगा कि अर्जुन अब उनके हाथ से निकल रहा है और उन्हें उसे बचाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। वे अर्जुन को वापस गेस्ट हाउस ले आए, क्योंकि गांव में कोई भी उन्हें अपने घर में जगह देने को तैयार नहीं था। गेस्ट हाउस अब और भी ज्यादा डरावना लग रहा था, जैसे रूपमती की उपस्थिति हर कोने में समाई हो। नताशा, जो एक रिसर्च स्कॉलर थी, ने हिम्मत बटोरी। उसे पता था कि अगर उन्हें अर्जुन को बचाना है तो उन्हें रूपमती की शक्ति को समझना होगा, उसकी कहानी को गहराई से जानना होगा। हमें पुराने रिकॉर्ड्स देखने होंगे, नताशा ने समीर से कहा। गांव के इतिहास को खंगालना होगा, शायद कुछ ऐसा मिल जाए जो हमें इस चुड़ैल से लड़ने में मदद करे। समीर, जो अभी भी सदमे में था, ने सहमति में सिर हिलाया। वे दोनों अगले दिन गांव की सबसे पुरानी हवेली में गए, जहां गांव के इतिहास से जुड़े कुछ पुराने दस्तावेज और पोथियां रखी थीं। हवेली खंडहर हो चुकी थी, उसकी दीवारों पर मकड़ी के जाले लगे थे और हवा में धूल की मोटी परत थी। वहां उन्हें एक बूढ़ा अंधा व्यक्ति मिला जिसका नाम माधव था। माधव गांव का सबसे पुराना और ज्ञानी व्यक्ति था, जिसे गांव के हर रहस्य और हर कहानी के बारे में पता था। वह कई सालों से इसी हवेली में अकेला रहता था और लोग उसे कहानीकार बाबा कहते थे। माधव बाबा ने उन्हें देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह उनके आने की उम्मीद कर रहा हो। तुम आ गए, माधव बाबा ने गहरी आवाज में कहा। मुझे पता था कि तुम आओगे। तुम माणिकपुर के उस अंधेरे को जगा चुके हो जिसे सदियों से छुपाया गया था। समीर और नताशा ने माधव बाबा को अर्जुन की हालत के बारे में बताया और रूपमती की पूरी कहानी सुनाई। माधव बाबा ने शांति से उनकी बात सुनी और फिर एक गहरी सांस ली। रूपमती, उसकी कहानी सिर्फ एक दुखद अंत नहीं है, माधव बाबा ने कहा। वह एक ऐसा श्राप है जो माणिकपुर की भूमि पर सदियों से छाया हुआ है। तुम लोगों ने उसे जगा दिया है और अब उसे शांत करना आसान नहीं होगा। माधव बाबा ने उन्हें रूपमती की असली कहानी सुनाई, जो गांव में प्रचलित कहानियों से कहीं ज्यादा भयानक थी। माधव बाबा ने बताया कि रूपमती सिर्फ एक वेश्या नहीं थी, बल्कि वह एक पवित्र आत्मा थी जो गांव के जमींदार और उसके पुजारी द्वारा धोखे से एक भयानक अनुष्ठान के लिए बलि चढ़ाई गई थी। जमींदार एक क्रूर और लालची व्यक्ति था, जिसे अपनी शक्ति और धन बढ़ाने की सनक थी। उसे एक प्राचीन पोथी मिली थी जिसमें शमशान काली की ऐसी साधना का उल्लेख था जो किसी भी जीवित आत्मा को अमरता और असीमित शक्ति प्रदान कर सकती थी। लेकिन इस साधना को पूरा करने के लिए एक पवित्र, मासूम और बेदाग आत्मा की बलि की आवश्यकता थी। जमींदार ने अपनी आंखों में धन और शक्ति की लालसा लिए रूपमती को चुना। उसने पुजारी के साथ मिलकर रूपमती को बहलाया, उसे शहर में बेहतर जीवन का लालच दिया और फिर उसे एक जाल में फंसाया
जहां उसे वेश्यावृत्ति के दलदल में धकेल दिया गया। यह सब एक योजना का हिस्सा था ताकि उसकी आत्मा को शुद्ध और पवित्र रखा जा सके, ताकि वह बलि के लिए उपयुक्त हो। माधव बाबा ने बताया कि जिस रात रूपमती ने गांव में लौटकर इंतकाम लिया, वह सिर्फ उसकी व्यक्तिगत बदले की भावना नहीं थी, बल्कि वह उस अनुष्ठान का हिस्सा था जो उसे बलि के लिए तैयार कर रहा था। उसकी आत्मा, जो अन्याय और धोखे से भर चुकी थी, उस अनुष्ठान के लिए और भी शक्तिशाली हो गई थी। जमींदार और पुजारी ने उसे उसी खंडहर मंदिर में बलि चढ़ाया जहां रूपमती की आत्मा एक भयानक चुड़ैल में बदल गई। एक ऐसी चुड़ैल जो सिर्फ बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि उस अधूरी साधना को पूरा करने के लिए भटकती थी, ताकि शमशान काली की पूरी शक्ति को अपने वश में कर सके और माणिकपुर पर अपना अनंत शासन स्थापित कर सके। माधव बाबा ने कहा, उसकी आत्मा अभी भी उसी खंडहर मंदिर में कैद है और वह हर अमावस्या की रात को सबसे शक्तिशाली हो जाती है। वह अब अर्जुन के शरीर को एक नया वाहन बनाना चाहती है ताकि वह अपनी साधना को पूरा कर सके। समीर और नताशा डर से कांप गए। उन्हें लगा कि यह कहानी उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा भयानक थी। माधव बाबा ने आगे बताया कि रूपमती की शक्ति का स्रोत सिर्फ मंदिर नहीं, बल्कि एक प्राचीन ताबीज था जिसे काल चक्र कहा जाता था। यह ताबीज रूपमती के शरीर पर बंधा हुआ था जब उसे बलि चढ़ाया गया था, और यह ताबीज शमशान काली की शक्ति को नियंत्रित करता था। जब रूपमती ने अपनी जान ली तो ताबीज उसके शरीर से अलग हो गया था और गांव के सबसे गहरे और सबसे खतरनाक हिस्से में एक पुराने सूखे हुए कुएं में गिर गया था, जिसे मृत्यु कुआं कहा जाता था। तुम्हें उस कुएं तक पहुंचना होगा, माधव बाबा ने कहा। तुम्हें उस ताबीज को ढूंढना होगा। वही ताबीज रूपमती की शक्ति को सीमित कर सकता है और अर्जुन को बचा सकता है। समीर और नताशा हैरान रह गए। उन्हें पता चला कि अर्जुन के हाथ में जो लाल चूड़ी थी, वह काल चक्र का एक छोटा सा टुकड़ा था जो रूपमती की शक्ति को उसे जोड़ रहा था। माधव बाबा ने उन्हें चेतावनी दी, मृत्यु कुआं एक भयानक जगह है। वहां रूपमती की आत्मा सबसे शक्तिशाली होती है। वह अपनी काली शक्तियों से तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करेगी, तुम्हें डराएगी और तुम्हें कभी वहां तक पहुंचने नहीं देगी। माधव बाबा ने समीर को ध्यान से देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। और तुम, समीर, माधव बाबा ने गहरी आवाज में कहा, तुम्हारा परिवार भी इस भयानक कहानी का एक हिस्सा है। तुम्हारे दादा के दादा जमींदार के सबसे करीबी साथी थे। उन्होंने ही रूपमती को शहर भेजा था और वे भी उस बलि में शामिल थे। रूपमती का इंतकाम सिर्फ जमींदार पर नहीं, बल्कि उसके सभी सहयोगियों पर था और तुम्हारे परिवार पर भी उसका साया है। इसीलिए रूपमती तुम्हें भी निशाना बना रही है। समीर के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसके परिवार का भी इस भयानक कहानी से संबंध है। उसे लगा कि वह एक ऐसे जाल में फंस गया है जहां से निकलना नामुमकिन है। उसके मन में अपने परिवार के प्रति गुस्सा और डर का मिश्रण था। नताशा ने समीर को सांत्वना दी, लेकिन वह खुद भी हैरान थी। उन्हें पता चला कि रूपमती का इंतकाम सिर्फ व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि वह एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला श्राप था। अब तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है, माधव बाबा ने कहा। अगर तुम अर्जुन को बचाना चाहते हो और अपने परिवार को इस श्राप से मुक्त करना चाहते हो, तो तुम्हें उस मृत्यु कुएं तक पहुंचना होगा। तुम्हें रूपमती की आत्मा को शांत करना होगा और काल चक्र को वापस लाना होगा। लेकिन याद रखना, यह रास्ता आसान नहीं होगा। तुम्हें अपनी सारी हिम्मत बटोरनी होगी। माधव बाबा ने उन्हें एक पुराना जर्जर नक्शा दिया जिसमें मृत्यु कुएं का रास्ता दिखाया गया था। नक्शा पुराना था और उस पर खून के निशान थे, जैसे किसी ने उसे डर से कांपते हुए बनाया हो। माधव बाबा ने उन्हें कुछ जड़ी बूटियां भी दी जो बुरी आत्माओं से बचा सकती थीं, और एक छोटा सा ताबीज जो उन्हें रास्ता दिखाने में मदद करेगा। समीर और नताशा ने हिम्मत बटोरी और उन्होंने माधव बाबा का धन्यवाद किया। उन्हें पता था कि वे एक भयानक लड़ाई में उतर रहे हैं, लेकिन अर्जुन को बचाने और अपने परिवार को श्राप से मुक्त करने के लिए उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। वे दोनों गेस्ट हाउस लौटे और उन्होंने अर्जुन को वहीं छोड़ा। अर्जुन अभी भी अचेत था। उसकी आंखें कभी कभी नीली चमक रही थीं। समीर ने उसका हाथ पकड़ा और उसे वादा किया कि वह उसे बचाएगा। समीर और नताशा ने अपने बैग तैयार किए और उन्होंने माधव बाबा द्वारा दी गई जड़ी बूटियों और ताबीज को अपने पास रखा। रात गहरा चुकी थी और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। चांद की रोशनी धुंधली थी और गेस्ट हाउस के चारों ओर अंधेरा छा चुका था।
उन्हें लगा कि रूपमती की उपस्थिति गेस्ट हाउस में बढ़ती जा रही थी, जैसे वह उनकी हर हरकत पर नजर रख रही हो। उन्होंने नक्शे का अध्ययन किया और मृत्यु कुएं की ओर बढ़ने लगे। मृत्यु कुएं का रास्ता गांव के बाहरी इलाके से होकर जाता था, जहां घने जंगल और दलदली भूमि थी। जैसे ही वे जंगल में दाखिल हुए, हवा में अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। ये फुसफुसाहटें रूपमती की आवाज में थीं, जो उन्हें डरा रही थीं, उन्हें भ्रमित करने की कोशिश कर रही थीं। तुम भाग नहीं सकते, ये मेरा जंगल है, तुम कभी वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। ये आवाजें उनके दिमाग में सीधे घुस रही थीं, उनके अंदर एक गहरा डर पैदा कर रही थीं। पेड़ों की टहनियां हवा में ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें हिला रहा हो, और जमीन पर बिखरे सूखे पत्ते अजीब सी आवाज कर रहे थे, जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। समीर और नताशा ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ा और वे आगे बढ़ते रहे। उन्हें पता था कि उन्हें इन भ्रमों को नजरअंदाज करना होगा और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। वे धीरे धीरे जंगल में आगे बढ़ते गए और रास्ता और भी खतरनाक होता गया। जमीन दलदली थी और उन्हें अपने पैरों को सावधानी से रखना पड़ रहा था ताकि वे दलदल में न फंसें। हवा में सड़ी हुई गंध और तेज हो गई थी और उन्हें लगा जैसे उनके चारों ओर कोई अदृश्य शक्ति घूम रही हो। तभी उन्हें अपने सामने एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। जंगल के बीचों बीच एक पुराना सूखा हुआ पेड़ था, जिसकी शाखाएं चारों ओर फैली हुई थीं और उन पर कई कंकाल लटके हुए थे। ये कंकाल जानवरों और इंसानों के थे जो रूपमती के पिछले शिकार रहे थे। कंकालों की आंखें खाली थीं और वे अंधेरे में चमक रही थीं, जैसे वे उन्हें घूर रहे हों। पेड़ के नीचे जमीन पर कई हड्डियां बिखरी हुई थीं और उन पर खून के निशान थे। समीर और नताशा डर से कांप गए, लेकिन उन्होंने आगे बढ़ना जारी रखा। उन्हें पता था कि उन्हें डरना नहीं है, क्योंकि डर ही रूपमती की शक्ति को बढ़ाता था। जैसे ही वे उस भयानक पेड़ के पास पहुंचे, हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई और उन्हें अपने कानों में एक भयानक हंसी सुनाई दी। यह हंसी रूपमती की थी, जो अब और भी ज्यादा शक्तिशाली लग रही थी। पेड़ की शाखाएं हिलने लगीं और कंकाल हिलते हुए दिखाई दिए, जैसे वे जीवित हो गए हों। समीर और नताशा ने अपनी टॉर्च जलाई और उसकी रोशनी में उन्हें कंकालों के बीच एक काली आकृति दिखाई दी। यह रूपमती की थी, जो अब पूरी तरह से प्रकट हो चुकी थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं, उसके बाल खुले थे और उसके हाथ में एक खंजर था, जिससे वह उन्हें धमकी दे रही थी। तुम मुझे रोक नहीं सकते, तुम मेरे इंतकाम को पूरा करने से मुझे रोक नहीं पाओगे। उसकी आवाज में एक भयानक क्रोध था और समीर को लगा कि वह अब उन्हें कभी नहीं छोड़ेगी। रूपमती ने उन पर हमला किया। वह हवा में तैरती हुई उनकी ओर बढ़ी। उसकी चाल तेज और भयानक थी। समीर और नताशा ने अपने आप को बचाने की कोशिश की और उन्होंने माधव बाबा द्वारा दी गई जड़ी बूटियों को रूपमती की ओर फेंका। जड़ी बूटियां रूपमती के शरीर से टकराईं और उसमें से एक अजीब सी चिंगारी निकली, जिससे रूपमती का शरीर एक पल के लिए पीछे हटा। उसकी लाल आंखें थोड़ी फीकी पड़ी और उसने एक भयानक चीख लगाई। समीर और नताशा ने इस पल का फायदा उठाया और भागने की कोशिश की, लेकिन रूपमती ने उन्हें पकड़ लिया। उसने समीर के गले को पकड़ा और समीर को लगा जैसे उसकी सांसें अटक गई हों। उसकी आंखें चौड़ी थीं और उसे रूपमती की लाल आंखों में अपना अंत दिखाई दे रहा था। नताशा ने हिम्मत करके माधव बाबा द्वारा दिया गया ताबीज निकाला और उसे रूपमती के चेहरे पर फेंका। ताबीज रूपमती के चेहरे से टकराया और उसमें से एक तेज रोशनी निकली। रोशनी पड़ते ही रूपमती का शरीर कांपने लगा और उसने समीर को छोड़ दिया। समीर जमीन पर गिर पड़ा और उसकी सांसें तेज हो रही थीं। रूपमती ने ताबीज को देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सा डर दिखाई दिया। नहीं, यह काल भेदी है। उसकी आवाज में डर और निराशा का मिश्रण था। ताबीज रूपमती की शक्ति को सीमित कर रहा था। समीर और नताशा ने इस पल का फायदा उठाया और तेजी से आगे बढ़े। उन्हें पता था कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि रूपमती की शक्ति अभी भी कमजोर नहीं हुई थी और वह कभी भी वापस आ सकती थी। वे ताबीज को अपने पास रखते हुए मृत्यु कुएं की ओर दौड़े। थोड़ी देर दौड़ने के बाद वे एक खुले मैदान में पहुंचे। मैदान के बीचों बीच एक गहरा काला कुआं था, जिसका पानी भयानक रूप से काला और स्थिर था। कुएं के चारों ओर हड्डियां बिखरी हुई थीं और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों तक को जमा रही थी। यही मृत्यु कुआं था, जहां काल चक्र छुपा था। समीर और नताशा ने कुएं में झांका। कुआं इतना गहरा था
कि उसकी थाह लेना मुश्किल था। उन्हें कुएं के अंदर से एक अजीब सी हल्की चमक दिखाई दी जो रूपमती की थी। तभी उन्हें अपने पीछे से एक भयानक आवाज सुनाई दी। रूपमती उनके पीछे आ चुकी थी और उसकी लाल आंखें अब और भी ज्यादा चमकदार थीं, जैसे वह अपनी पूरी शक्ति के साथ उन्हें रोकना चाहती हो। तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। काल चक्र मेरा है, वह मेरी शक्ति का स्रोत है। उसकी आवाज में एक भयानक क्रोध था और समीर को लगा कि यह उनकी आखिरी लड़ाई है। रूपमती ने उन पर हमला किया। उसने अपने हाथों से काली ऊर्जा के गोले फेंके जो उनकी ओर आ रहे थे। समीर और नताशा ने माधव बाबा के ताबीज का उपयोग किया और ताबीज से एक सफेद रोशनी निकली जिसने काली ऊर्जा के गोलों को हवा में ही रोक दिया। रूपमती ने एक भयानक दहाड़ लगाई और उसने अपने हाथों से जमीन से काली जड़ें निकाली जो उनकी ओर बढ़ रही थीं, उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही थीं। समीर ने देखा कि रूपमती अब और भी ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी थी और उसे हराना आसान नहीं था। नताशा ने समीर से कहा, हमें काल चक्र को निकालना होगा, वही हमें बचा सकता है। समीर ने सहमति में सिर हिलाया। उसे पता था कि उन्हें कुएं में कूदना होगा, लेकिन कुआं इतना गहरा और भयानक था कि उसमें कूदना मौत को गले लगाने जैसा था। मैं जाती हूं, नताशा ने कहा। तुम बाहर मेरा इंतजार करना। अगर मैं वापस नहीं आई तो गांव को बताना कि क्या हुआ था। समीर ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन नताशा नहीं मानी। उसने अपनी हिम्मत बटोरी और कुएं में कूदने के लिए तैयार हो गई। रूपमती ने एक भयानक हंसी हंसी और उसने नताशा पर हमला किया। उसे रोकने की कोशिश की। समीर ने ताबीज का उपयोग किया और रूपमती को रोकने की कोशिश की, लेकिन रूपमती इतनी शक्तिशाली थी कि वह उसे रोकने में कामयाब नहीं हो पाया। नताशा ने अपनी आंखें बंद की और उसने कुएं में छलांग लगा दी। समीर ने चिल्लाया, नताशा, लेकिन वह कुएं की गहराई में गायब हो गई। रूपमती ने समीर की ओर देखा। उसकी लाल आंखें भयानक चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। अब तुम्हारी बारी है। उसने समीर पर हमला करने के लिए हाथ बढ़ाया और समीर को लगा कि उसका अंत करीब है। तभी कुएं से एक तेज नीली रोशनी निकली जो पूरे मैदान को रोशन कर गई। रोशनी इतनी तेज थी कि रूपमती को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। रोशनी के साथ ही कुएं से एक भयानक आवाज सुनाई दी जो किसी प्राचीन शक्ति की थी जो जागृत हो चुकी हो। रूपमती डर से कांप गई और उसने पीछे हटना शुरू कर दिया। समीर ने देखा कि रोशनी के भीतर से नताशा ऊपर आ रही थी और उसके हाथ में एक चमकता हुआ ताबीज था, काल चक्र। ताबीज नीले रंग का था और उसमें से एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी जो रूपमती की काली शक्ति को बेअसर कर रही थी। नताशा ने अपनी सारी शक्ति बटोरी और उसने काल चक्र को रूपमती की ओर फेंका। ताबीज रूपमती के सीने में घुस गया और रूपमती ने एक भयानक चीख लगाई जो शमशान में गूंज उठी। उसका शरीर कांपने लगा और उसकी लाल आंखें बुझ गईं। रूपमती का शरीर धीरे धीरे काली धुंध में बदल गया और हवा में विलीन हो गया। शमशान में एक अजीब सी शांति छा गई, लेकिन यह शांति डरावनी नहीं थी बल्कि राहत भरी थी। समीर ने नताशा को उठाया और उसे गले लगा लिया। वे दोनों थक कर चूर हो चुके थे, लेकिन उनके मन में एक जीत की भावना थी। उन्होंने रूपमती को हरा दिया था और मानिकपुर अब सुरक्षित था। लेकिन तभी समीर ने देखा कि काल चक्र नताशा के हाथ में चमक रहा था और उसकी नीली चमक धीरे धीरे लाल में बदल रही थी। नताशा का चेहरा अचानक पीला पड़ गया और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी। समीर ने नताशा की ओर देखा और उसे लगा कि कुछ अजीब है। नताशा ने एक अजीब सी मुस्कान दी और उसकी आवाज में एक अजीब सी गहरी प्रतिध्वनि थी जो नताशा की नहीं थी। तुमने मुझे तो रोका, लेकिन मेरी शक्ति को नहीं। मैं अब इसमें हूं। समीर के रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा कि नताशा के हाथ में पकड़ी काल चक्र की चमक अब पूरी तरह से लाल हो चुकी थी और उसकी आंखों में वही चमक थी जो रूपमती की आंखों में थी। समीर ने देखा कि नताशा की गर्दन पर एक छोटा सा काला चिन्ह उभर रहा था, वही चिन्ह जो रूपमती के शरीर पर था। क्या रूपमती की आत्मा नताशा में समा गई थी? क्या यह अंत नहीं था बल्कि एक नई शुरुआत थी, एक नया श्राप? क्या समीर को अब नताशा से लड़ना होगा? क्या रूपमती का श्राप कभी खत्म नहीं होगा? क्या काल चक्र रूपमती को हराने के बजाय उसे एक नया वाहन दे गया था? क्या समीर मानिकपुर को इस भयानक श्राप से हमेशा के लिए मुक्त कर पाएगा, या यह एक अंतहीन चक्र बन जाएगा? मृत्यु कुएं के पास की उस भयावह रात में समीर की सांसें
गले में अटक चुकी थीं। नताशा, जिसके हाथों में अभी भी काल चक्र चमक रहा था, अब वह नताशा नहीं थी जिसे वह जानता था। उसकी आंखें, जो कुछ पल पहले तक डर और थकावट से भरी थीं, अब रूपमती की लालिमा से दहक रही थीं। उसके होंठों पर वही क्रूर, रहस्यमयी मुस्कान थी और उसकी आवाज में एक अजीब सी गहरी प्रतिध्वनि थी। तुमने मुझे तो रोका, लेकिन मेरी शक्ति को नहीं। मैं अब इसमें हूं। समीर के शरीर में एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा को निचोड़ा जा रहा हो। उसने देखा कि नताशा की गर्दन पर एक छोटा सा काला चिन्ह उभर रहा था, वही चिन्ह जो रूपमती के शरीर पर था और जो शमशान काली की साधना का प्रतीक था। समीर को लगा कि यह सिर्फ एक जीत नहीं, बल्कि एक भयानक हार थी। रूपमती को काल चक्र से नष्ट करने के बजाय उन्होंने उसे एक नया और शायद और भी शक्तिशाली वाहन दे दिया था। समीर ने डर के मारे पीछे हटना शुरू किया। नताशा, तुम रूपमती हो। उसकी आवाज कांप रही थी। नताशा, जिसमें रूपमती समाई थी, ने एक भयानक हंसी हंसी जो कुएं के आसपास की हवा में गूंज उठी। रूपमती? नहीं, मैं अब रूपमती से कहीं ज्यादा हूं। काल चक्र ने मुझे सिर्फ एक शरीर नहीं दिया, बल्कि मुझे असीमित शक्ति दी है। मैं अब माणिकपुर की भूमि पर पूरी तरह से शासन करूंगी और तुम सब मेरे गुलाम होंगे। उसकी आवाज में एक ऐसी क्रूरता और जीत थी जो समीर की रूह तक को कंपा रही थी। काल चक्र नताशा के हाथ में अब लाल अंगारे की तरह चमक रहा था और उससे निकलने वाली ऊर्जा इतनी तेज थी कि समीर को अपनी आंखों में दर्द महसूस होने लगा। नताशा के शरीर से काली पतली जड़ें निकलने लगीं, जो जमीन में फैल रही थीं, हर चीज को अपनी चपेट में ले रही थीं, जैसे वे रूपमती के नए साम्राज्य की नींव रख रही हों। समीर ने अर्जुन की ओर देखा, जो अभी भी अचेत पड़ा था। उसकी सांसें धीमी चल रही थीं। उसे पता था कि उसे कुछ करना होगा, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या। रूपमती नताशा के शरीर में धीरे धीरे समीर की ओर बढ़ने लगी। उसकी लाल आंखें भयानक चमक रही थीं। तुम्हें लगता है कि तुम बच सकते हो, समीर? तुम्हारे परिवार ने मुझे धोखा दिया था और अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। उसकी आवाज में एक गहरी प्रतिशोध की भावना थी। समीर ने अपनी हिम्मत बटोरी और उसने माधव बाबा द्वारा दिया गया ताबीज निकाला। ताबीज से एक हल्की सफेद रोशनी निकली, जिसने रूपमती नताशा के शरीर में को एक पल के लिए रोक दिया। उसकी लाल आंखों में एक अजीब सी बेचैनी दिखाई दी, लेकिन वह ज्यादा देर तक नहीं रुकी। यह छोटा सा टुकड़ा मुझे नहीं रोक सकता, उसने चिल्लाया और उसने अपने हाथ से समीर पर काली ऊर्जा का एक गोला फेंका। समीर जमीन पर गिर पड़ा और उसे लगा जैसे उसके शरीर में आग लग गई हो। रूपमती नताशा के शरीर में एक भयानक हंसी हंसी और उसने समीर को घसीटकर कुएं के पास लाया। अब देखो, तुम्हारा दोस्त भी मेरे वश में है और तुम भी मेरे गुलाम बनोगे। उसने अर्जुन की ओर देखा, जो अभी भी अचेत था, और उसकी नीली आंखें चमकने लगीं। अर्जुन का शरीर धीरे धीरे उठने लगा और उसकी आंखें खुली, लेकिन ये आंखें अर्जुन की नहीं थीं, बल्कि उनमें एक गहरी नीली चमक थी जो रूपमती की शक्ति का प्रतीक थी। अर्जुन का चेहरा शांत था, लेकिन उसके होंठों पर एक अजीब सी क्रूर मुस्कान थी। समीर को लगा कि अर्जुन भी अब रूपमती के वश में आ चुका है। नहीं, अर्जुन! समीर ने चिल्लाया, लेकिन अर्जुन रूपमती के वश में ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी, केवल एक भयानक खालीपन था। समीर को लगा कि वह हार गया है, कि उसके सभी दोस्त रूपमती के गुलाम बन चुके हैं और अब माणिकपुर में कोई नहीं बचेगा। रूपमती नताशा के शरीर में काल चक्र को ऊपर उठाया और उससे निकलने वाली लालिमा पूरे शमशान को रोशन कर गई। हवा में सड़ी हुई मीठी गंध और तेज हो गई थी और उन्हें अपने चारों ओर काली आकृतियां घूमती हुई दिखाई दी, जो रूपमती की शक्ति को और बढ़ा रही थी। समीर ने अपनी आंखों से देखा कि माणिकपुर के ऊपर एक काली छाया मंडरा रही थी, जैसे रूपमती का शासन अब शुरू हो गया हो। उसे लगा कि उसे कुछ करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने अपनी हिम्मत बटोरी और माधव बाबा द्वारा दिए गए ताबीज को कसकर पकड़ा। उसे याद आया कि माधव बाबा ने कहा था कि ताबीज रूपमती की शक्ति को सीमित कर सकता है, लेकिन उसे पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सकता। उसे रूपमती को हराने के लिए कुछ और खोजना होगा। उसे रामदीन बाबा की पोथी याद आई, जिसमें शमशान काली की सच्ची शक्ति और उसके रहस्यों का उल्लेख था। लेकिन पोथी गेस्ट हाउस में थी
और गेस्ट हाउस अब रूपमती के नियंत्रण में था। समीर ने अपनी सारी शक्ति बटोरी और वह उठने की कोशिश करने लगा। रूपमती नताशा के शरीर में ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन समीर ने अपनी हिम्मत बटोरी और वह उठने में कामयाब रहा। उसकी आंखें अर्जुन और नताशा पर टिकी थीं और उसके मन में एक दृढ़ संकल्प था, उन्हें बचाना होगा और इस भयानक शक्ति का अंत करना होगा। समीर ने रूपमती नताशा के शरीर में पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत शक्तिशाली थी। उसने समीर को एक झटके में पीछे धकेल दिया और समीर जमीन पर गिर पड़ा। तुम मुझे हरा नहीं सकते समीर, रूपमती ने चिल्लाया। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? मैं अब अमर हूं, मैं इस धरती की देवी हूं। उसकी आवाज में एक भयानक अहंकार था जो समीर की रूह तक को कंपा रहा था। समीर को लगा कि वह हार गया है और उसे अब कोई रास्ता नहीं मिलेगा। तभी समीर को अपने कानों में माधव बाबा की फुसफुसाहट सुनाई दी। यह फुसफुसाहट रूपमती की आवाज से अलग थी और उसमें एक अजीब सी शांति और ज्ञान था। उसे प्रकृति की छाया में ले जाओ, वहीं उसकी शक्ति कमजोर पड़ेगी, वहीं उसे नष्ट किया जा सकता है। फुसफुसाहट धीमी थी, लेकिन समीर को समझ में आ गई। प्रकृति की छाया मानिकपुर के सबसे पुराने और सबसे पवित्र हिस्से में थी, जहां एक प्राचीन बरगद का पेड़ था जिसे गांव वाले जीवन का वृक्ष कहते थे। यह पेड़ गांव के सबसे शांत और सुरक्षित स्थान पर था, जहां कभी कोई बुरी आत्मा नहीं जा सकती थी। समीर ने एक पल के लिए सोचा। यह जोखिम भरा था, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। उसे अर्जुन और नताशा को रूपमती के चंगुल से छुड़ाना होगा और मानिकपुर को इस श्राप से मुक्त करना होगा। समीर ने अपनी हिम्मत बटोरी और वह अर्जुन और नताशा रूपमती के वश में को उठाकर प्रकृति की छाया की ओर बढ़ने लगा। रूपमती नताशा के शरीर में ने उसे रोकने की कोशिश की। उसने अपने हाथों से काली ऊर्जा के गोले फेंके और काली जड़ों को जमीन से निकाला जो समीर को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। लेकिन समीर ने अपनी सारी शक्ति लगाई और वह आगे बढ़ता रहा। उसे पता था कि हर कदम उसे अपने लक्ष्य के करीब ला रहा है और उसे हार नहीं माननी है। रूपमती नताशा के शरीर में की लाल आंखें भयानक चमक रही थीं और उसने एक भयानक दहाड़ लगाई जो जंगल में गूंज उठी। तुम भाग नहीं सकते, तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। उसकी आवाज में एक भयानक क्रोध था और समीर को लगा कि रूपमती अब अपनी पूरी शक्ति के साथ उसे रोकना चाहती है। जंगल का रास्ता और भी खतरनाक होता गया। पेड़ों की टहनियां समीर को पकड़ने की कोशिश कर रही थीं और जमीन पर बिखरे सूखे पत्ते अजीब सी आवाज कर रहे थे, जैसे रूपमती के भूत उसके पीछे चल रहे हों। हवा में सड़ी हुई गंध और तेज हो गई थी और उसे लगा जैसे उसके चारों ओर काली आकृतियां घूम रही हों। समीर ने माधव बाबा द्वारा दिया गया ताबीज कसकर पकड़ा और ताबीज से निकलने वाली सफेद रोशनी उसे रास्ता दिखा रही थी और रूपमती की काली शक्तियों को बेअसर कर रही थी। समीर ने देखा कि प्रकृति की छाया की ओर बढ़ते हुए रूपमती नताशा के शरीर में की शक्ति धीरे धीरे कमजोर पड़ रही थी। उसकी लाल आंखें फ्लिकरिंग करने लगी थीं और उसके शरीर से निकलती काली धुंध कम हो रही थी। समीर को लगा कि वह सही रास्ते पर है। प्रकृति की छाया ही रूपमती का अंतिम युद्ध क्षेत्र होगा। जैसे ही समीर प्रकृति की छाया में पहुंचा, उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। बरगद का विशाल पेड़, जिसकी जड़ें जमीन में गहराई तक फैली हुई थीं, एक अजीब सी ऊर्जा से भरा था जो शुद्ध और पवित्र थी। पेड़ से निकलने वाली हरी भरी रोशनी ने पूरे क्षेत्र को रोशन कर दिया था और हवा में ताजगी और फूलों की खुशबू थी। यहाँ कोई सड़ी हुई गंध नहीं थी, कोई काली धुंध नहीं थी, केवल शांति थी। रूपमती नताशा के शरीर में ने प्रकृति की छाया में कदम रखते ही एक भयानक चीख लगाई। उसकी लाल आंखें बुझ गईं और उसके शरीर से निकलती काली धुंध पूरी तरह से गायब हो गई। काल चक्र नताशा के हाथ में अपनी चमक खो चुका था और वह एक साधारण पत्थर में बदल गया था। नताशा का शरीर जमीन पर गिर पड़ा और उसकी आंखें बंद थीं। उसके चेहरे पर अब कोई चमक नहीं थी, केवल एक अजीब सी शांति थी। अर्जुन भी जमीन पर गिर पड़ा। उसकी नीली आंखें बुझ चुकी थीं और वह भी अचेत था। समीर ने नताशा और अर्जुन को देखा और उसे लगा कि वे अब रूपमती के चंगुल से मुक्त हो गए हैं। लेकिन तभी काल चक्र से एक छोटी सी लाल चमक निकली और उसने हवा में घूमना शुरू कर दिया। यह रूपमती की आत्मा थी जो अब शरीर से बाहर थी, लेकिन अभी भी शक्तिशाली थी। उसकी लाल आंखें समीर पर टिकी थीं और उसमें एक भयानक क्रोध था। तुम मुझे हरा नहीं सकते,
मैं अमर हूं। उसकी आवाज हवा में गूंज उठी, लेकिन अब वह उतनी शक्तिशाली नहीं थी जितनी पहले थी। समीर ने अपनी हिम्मत बटोरी और उसने माधव बाबा द्वारा दिया गया ताबीज निकाला। ताबीज से एक तेज सफेद रोशनी निकली, जिसने रूपमती की आत्मा को घेरा। रूपमती की आत्मा चिल्लाने लगी और वह सिकुड़ने लगी, जैसे वह किसी अदृश्य बंधन में फंस गई हो। समीर को लगा कि उसे रूपमती की आत्मा को पूरी तरह से नष्ट करना होगा। माधव बाबा की आवाज उसके दिमाग में गूंज उठी, उसे जीवन के वृक्ष की जड़ों में समाहित करो, वहीं उसकी आत्मा को शांति मिलेगी और वहीं श्राप हमेशा के लिए खत्म होगा। समीर ने जीवन के वृक्ष की ओर देखा और उसे पता था कि उसे क्या करना है। उसने रूपमती की आत्मा, जो अब एक छोटी सी लाल चमक थी, को पकड़ा और उसे जीवन के वृक्ष की एक मोटी जड़ के पास ले आया। रूपमती की आत्मा चिल्लाने लगी, लेकिन समीर ने उसे नहीं छोड़ा। उसने अपनी सारी शक्ति बटोरी और उसने रूपमती की आत्मा को जड़ में समाहित करने की कोशिश की। रूपमती की आत्मा ने एक भयानक चीख लगाई और उसने समीर पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जीवन का वृक्ष की शक्ति उसे रोक रही थी। समीर ने अपनी सारी इच्छा शक्ति को केंद्रित किया और उसने रूपमती की आत्मा को जड़ में धकेल दिया। जैसे ही रूपमती की आत्मा जड़ में समाहित हुई, जीवन का वृक्ष से एक तेज सफेद रोशनी निकली, जो पूरे माणिकपुर को रोशन कर गई। रोशनी इतनी तेज थी कि उसने रात के अंधेरे को चीर दिया था और गांव के लोग अपनी खिड़कियों से बाहर झांकने लगे। रोशनी के साथ ही हवा में एक अजीब सी शांति और निर्मलता फैल गई और सभी बुरी शक्तियां गायब हो गईं। समीर ने देखा कि जीवन का वृक्ष पर अब एक नया फूल खिल रहा था, एक नीले रंग का फूल जो चमक रहा था। यह फूल रूपमती की आत्मा का प्रतीक था, जो अब शांति प्राप्त कर चुकी थी। समीर ने एक गहरी सांस ली और उसे लगा जैसे उसके सीने से एक बड़ा बोझ उतर गया हो। उसने रूपमती को हरा दिया था और माणिकपुर को श्राप से मुक्त कर दिया था। समीर ने नताशा और अर्जुन की ओर देखा। वे अभी भी अचेत थे, लेकिन उनके चेहरे पर अब कोई चमक नहीं थी, केवल एक अजीब सी शांति थी। समीर ने उन्हें उठाने की कोशिश की और उन्हें गांव वापस ले जाने लगा। गांव के लोग जो रोशनी देखकर बाहर आ गए थे, समीर को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने समीर से पूछा कि क्या हुआ था। समीर ने उन्हें पूरी कहानी बताई, रूपमती के श्राप के बारे में, काल चक्र के बारे में, और कैसे उसने रूपमती को जीवन के वृक्ष में समाहित किया। गांव वाले हैरान थे और उन्होंने समीर को एक नायक के रूप में देखा। उन्होंने समीर का धन्यवाद किया और उसे बताया कि वह अब उनका नया रक्षक है। समीर ने उन्हें समझाया कि यह सिर्फ उसकी जीत नहीं, बल्कि पूरे गांव की एकता और विश्वास की जीत थी। उसने गांव वालों से कहा कि वे अब माणिकपुर में शांति से रहें, क्योंकि रूपमती का श्राप हमेशा के लिए खत्म हो गया था। समीर ने अर्जुन और नताशा को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने उन्हें देखकर कहा कि वे अब सुरक्षित हैं, लेकिन उन्हें ठीक होने में कुछ समय लगेगा। समीर ने उनकी देखभाल की और धीरे धीरे वे दोनों ठीक होने लगे। अर्जुन को अपनी पुरानी बातें याद नहीं थी और वह अपनी यात्रा के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। नताशा भी ठीक हो गई थी, लेकिन वह अभी भी कभी कभी रात में डर जाती थी। समीर ने उन्हें माणिकपुर के रहस्यों के बारे में बताया, लेकिन उसने उन्हें रूपमती के श्राप के बारे में पूरी कहानी नहीं बताई, क्योंकि वह उन्हें डराना नहीं चाहता था। समीर ने माधव बाबा से भी मुलाकात की और माधव बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया। माधव बाबा ने समीर से कहा कि वह अब माणिकपुर का नया संरक्षक है और उसे इस गांव की रक्षा करनी होगी। कई साल बीत गए। समीर माणिकपुर में रहने लगा और उसने गांव की मदद करना शुरू किया। उसने गांव में एक स्कूल खोला और बच्चों को शिक्षित करना शुरू किया, ताकि वे अंधविश्वासों से दूर रहें। उसने गांव के इतिहास और रूपमती की कहानी को एक नई रोशनी में बताया, ताकि लोग उसके दर्द को समझें और महिलाओं का सम्मान करें। माणिकपुर में अब शांति और समृद्धि थी और जीवन का वृक्ष गांव का एक पवित्र स्थान बन गया था, जहां लोग अपनी श्रद्धांजलि देने आते थे। समीर अक्सर रात में जीवन के वृक्ष के पास जाता था और वहां बैठता था। उसे अब कोई डर नहीं लगता था, केवल एक अजीब सी शांति महसूस होती थी। एक रात जब समीर जीवन के वृक्ष के पास बैठा था, उसने देखा कि नीले फूल से एक छोटी सी लाल चमक निकली। चमक हवा में घूमने लगी और समीर के सामने आकर रुक गई। चमक के भीतर उसे एक धुंधली आकृति दिखाई दी, जो रूपमती की थी, लेकिन वह अब पहले जैसी भयानक नहीं थी, बल्कि उसमें एक अजीब सी शांति थी। रूपमती की आकृति ने एक हल्की सी मुस्कान दी और उसकी आवाज हवा में गूंजी, धन्यवाद समीर, तुमने मुझे शांति दी।
तुमने मेरे इंतकाम को एक नया अर्थ दिया। उसकी आवाज में कोई क्रोध नहीं था, केवल एक अजीब सी कृतज्ञता थी। समीर हैरान रह गया। उसे लगा कि रूपमती की आत्मा को सच में शांति मिल गई थी। रूपमती की आकृति धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई और नीले फूल की चमक और तेज हो गई। समीर ने एक गहरी सांस ली और उसे लगा कि उसका काम पूरा हो गया है। लेकिन तभी समीर ने देखा कि काल चक्र, जो उसने जीवन के वृक्ष की जड़ों में दबा दिया था, वह जमीन से बाहर आ रहा था। काल चक्र चमक रहा था, लेकिन इस बार उसकी चमक नीली नहीं थी, बल्कि एक गहरी बैंगनी थी। समीर ने उसे उठाया और उसे लगा कि उसमें एक अजीब सी ऊर्जा समाई है। काल चक्र से एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी, जो किसी प्राचीन भाषा में थी। समीर ने उसे समझने की कोशिश की, लेकिन उसे समझ नहीं आया। उसे लगा कि काल चक्र में अभी भी कोई रहस्य छुपा है, कोई ऐसी शक्ति जो अभी तक पूरी तरह से उजागर नहीं हुई है। क्या रूपमती का श्राप सच में खत्म हो गया था, या काल चक्र में कुछ और था जो मानिकपुर को फिर से खतरे में डाल सकता था? क्या यह कहानी सिर्फ एक अध्याय थी और आगे और भी भयानक रहस्य छिपे थे जो काल चक्र से जुड़े थे? समीर ने काल चक्र को कसकर पकड़ा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जिज्ञासा, दृढ़ संकल्प और एक अनजाना भय। मानिकपुर के रहस्य अभी भी पूरी तरह से उजागर नहीं हुए थे। क्या काल चक्र में कोई नई शक्ति समाई है? क्या मानिकपुर को फिर से किसी खतरे का सामना करना पड़ेगा? मृत्यु कुएं के पास की उस भयानक रात के बाद समीर के लिए सब कुछ बदल गया था। काल चक्र की शक्ति ने नताशा के शरीर से रूपमती की आत्मा को निकाल तो दिया था, लेकिन उसके अंतिम क्षणों में नताशा की आंखों में जो लाल चमक उभरी थी और जो अजीब सी आवाज उसके मुंह से निकली थी, तुमने मुझे तो रोका, लेकिन मेरी शक्ति को नहीं, मैं अब इसमें हूं। काल चक्र को जीवन के वृक्ष की जड़ों में समाहित करने के बाद मिली क्षणिक शांति के बावजूद समीर के भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। एक एहसास कि यह अंत नहीं था, बल्कि एक ऐसी शुरुआत थी जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। वह जानता था कि रूपमती की आत्मा को शांति मिली थी, लेकिन क्या उसकी शक्ति का स्रोत सचमुच खत्म हो गया था, या वह केवल एक नया रास्ता तलाश रही थी? यह विचार उसे सोने नहीं दे रहा था। समीर ने अर्जुन और नताशा को किसी तरह सहारा देते हुए मानिकपुर गांव तक पहुंचाया। गांव के लोग, जो रात भर दहशत में थे, सुबह की पहली किरण में उन्हें देखकर हैरान रह गए। उनकी आंखों में अविश्वास और राहत दोनों थे। समीर ने उन्हें पूरी कहानी बताई, रूपमती के भयानक श्राप से लेकर काल चक्र के रहस्य तक, और कैसे जीवन के वृक्ष ने रूपमती की आत्मा को शांति दी। गांव वालों ने उसकी बात पर यकीन तो कर लिया, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से रात के भयानक मंजर और सुबह की असामान्य शांति को देखा था। उनकी आंखों में अब समीर के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का भाव था। अर्जुन और नताशा को गांव के वैद्य के पास ले जाया गया, जिसने उन्हें जड़ी बूटियां दी और आराम करने की सलाह दी। वे धीरे धीरे ठीक होने लगे, लेकिन उनकी यादें धुंधली थीं। अर्जुन को अपनी मानिकपुर यात्रा और गेस्ट हाउस में हुई घटनाओं का बहुत कम याद था, और नताशा भी अक्सर रात में अचानक उठकर बैठ जाती थी। उसकी आंखों में एक अनजाना डर तैरता रहता था। समीर ने उन्हें उन भयानक विवरणों से बचाए रखा जो उसने देखे और महसूस किए थे। उसने सिर्फ इतना बताया कि वे एक बुरे सपने से गुजरे हैं और अब सब ठीक है। मानिकपुर में धीरे धीरे जीवन सामान्य होने लगा। खेतों में फिर से फसलें उगने लगीं, बच्चे बेखौफ खेलने लगे, और शाम को लोग घरों से बाहर निकलकर एक दूसरे से बातें करते थे। लेकिन अब उनकी फुसफुसाहटों में डर नहीं, बल्कि राहत थी। शमशान घाट भी अब शांत और निर्मल था, जैसे रूपमती का भयानक साया वहां से हट गया हो। समीर ने मानिकपुर को एक नया जीवन दिया। उसने गांव में एक छोटा सा स्कूल खोला, जहां उसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और उन्हें तर्क और ज्ञान का महत्व समझाया। उसने गांव वालों को रूपमती की कहानी को एक नए दृष्टिकोण से बताया, एक ऐसी लड़की की कहानी जिसे धोखा दिया गया, जिसने भयानक दर्द सहा और जिसकी आत्मा को अंततः शांति मिली। उसने गांव वालों को यह भी समझाया कि शमशान काली की सच्ची शक्ति विनाश में नहीं, बल्कि संतुलन और न्याय में निहित है। उसने उन्हें जीवन के वृक्ष का महत्व बताया, और वह गांव का एक पवित्र स्थल बन गया, जहां लोग शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना करते थे। समीर खुद भी अक्सर जीवन के वृक्ष के पास जाता था। वह वहां बैठकर घंटों बिताता, उसकी जड़ों को छूता और उस शांति को महसूस करता जो वहां समाई हुई थी। उसे लगता था
कि रूपमती की आत्मा अब सचमुच शांत है और मानिकपुर सुरक्षित है। कई महीने बीत गए और मानिकपुर ने समृद्धि की एक नई सुबह देखी। समीर गांव का एक सम्मानित सदस्य बन गया था और उसके दोस्त अर्जुन और नताशा भी पूरी तरह ठीक हो चुके थे। वे अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर लौट गए, लेकिन मानिकपुर की यादें भले ही धुंधली थीं, उनके साथ हमेशा रहीं। वह अक्सर रात में उठ जाता था। उसे लगता था कि कुछ अधूरा रह गया है, कुछ ऐसा जो उसने अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं है। उसे कभी कभी काल चक्र की हल्की सी चमक का एहसास होता था, भले ही वह आंखों से दिखाई न दे। उसे लगता था कि जैसे वह उसे पुकार रहा हो, किसी अनकहे रहस्य की ओर इशारा कर रहा हो। यह एहसास इतना गहरा था कि वह उसे नजरअंदाज नहीं कर पाता था। एक अमावस्या की रात, जब चांद पूरी तरह से बादलों के पीछे छिपा था और मानिकपुर में घोर अंधेरा छा चुका था, समीर को एक अजीब सा सपना आया। उसने सपने में खुद को मृत्यु कुएं के पास देखा और काल चक्र कुएं से बाहर निकलकर हवा में तैर रहा था। काल चक्र से एक अजीब सी बैंगनी रंग की चमक निकल रही थी, जो पहले उसने कभी नहीं देखी थी। चमक के भीतर उसे कई प्राचीन चेहरे दिखाई दिए, पुरुष और महिलाएं जिनकी आंखें खाली थीं, लेकिन उनके होंठ कुछ फुसफुसा रहे थे। उनकी फुसफुसाहटें एक प्राचीन भाषा में थीं जिसे समीर समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसे उनमें एक भयानक पीड़ा और क्रोध का एहसास हुआ। सपने में काल चक्र समीर की ओर बढ़ा और उसने उसके माथे को छुआ। समीर को लगा जैसे उसके दिमाग में कई भयानक चित्र घूम रहे हों, युद्ध, रक्तपात और एक प्राचीन शहर का विनाश। उसे लगा जैसे काल चक्र उसे कोई गुप्त ज्ञान दे रहा हो, कोई ऐसी सच्चाई जो सदियों से छिपी हुई थी। समीर डर से जाग गया। उसका माथा पसीने से भीगा हुआ था और उसके दिल की धड़कन तेज थी। उस रात समीर सो नहीं पाया। उसे लगा कि यह सपना सिर्फ एक सपना नहीं था, बल्कि कोई संकेत था। अगली सुबह वह सीधे जीवन के वृक्ष के पास गया। जीवन के वृक्ष के चारों ओर अब भी शांति थी और नीले फूल चमक रहे थे। समीर ने वृक्ष की जड़ों को छुआ, जहां काल चक्र समाहित था। जैसे ही उसकी उंगलियां जड़ों को छूती हैं, उसे लगा जैसे एक अजीब सी ऊर्जा उसके शरीर में दौड़ गई हो और उसे अपने दिमाग में वही बैंगनी चमक दिखाई दी जो उसने सपने में देखी थी। काल चक्र अब भी जमीन के भीतर शांत था, लेकिन समीर को लगा कि उसकी शक्ति जागृत हो रही थी और वह उसे किसी अनकहे रहस्य की ओर खींच रही थी। समीर ने अपनी हिम्मत बटोरी और उसने जड़ों में से काल चक्र को धीरे से बाहर निकाला। जैसे ही काल चक्र बाहर आया, उसकी बैंगनी चमक और तेज हो गई और उसमें से एक अजीब सी गुनगुनाहट सुनाई दी, जो किसी प्राचीन गीत जैसी थी। काल चक्र अब पहले जैसा पत्थर नहीं था, बल्कि एक जीवित चीज जैसा लग रहा था। समीर काल चक्र को लेकर माधव बाबा के पास गया। माधव बाबा अब और भी बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी वही चमक थी। समीर ने उन्हें पूरा सपना बताया और काल चक्र के बदलते रंग और गुनगुनाहट के बारे में बताया। माधव बाबा ने शांति से उसकी बात सुनी और फिर उन्होंने काल चक्र को अपने हाथों में लिया। काल चक्र माधव बाबा के हाथों में और भी तेजी से चमकने लगा और उसकी बैंगनी रोशनी ने पूरे कमरे को भर दिया। माधव बाबा ने अपनी आंखें बंद की और उन्होंने एक प्राचीन मंत्र का जाप करना शुरू किया। मंत्र इतना पुराना था कि समीर ने पहले कभी नहीं सुना था। जैसे ही मंत्र के शब्द उनके होंठों से निकले, काल चक्र की चमक और तेज हो गई और उससे एक तेज बैंगनी किरण निकली, जो सीधे माधव बाबा के माथे में घुस गई। माधव बाबा का शरीर कांपने लगा और उनके होंठों पर एक अजीब सी दर्द भरी मुस्कान थी। यह अमृता का चक्र है, माधव बाबा ने कांपती आवाज में कहा। रूपमती, वह सिर्फ एक मोहरा थी। इस चक्र की शक्ति को जगाने के लिए यह चक्र सिर्फ आत्माओं को वश में नहीं करता, बल्कि यह समय और अमृता को भी नियंत्रित करता है। समीर हैरान रह गया। लेकिन रूपमती की आत्मा को तो शांति मिल गई थी। माधव बाबा ने अपना सिर हिलाया। रूपमती की आत्मा को शांति मिली, समीर, लेकिन काल चक्र में समाई शक्ति वह किसी एक आत्मा की नहीं थी। वह एक प्राचीन सर्वव्यापी ऊर्जा है, जो ब्रह्मांड के जन्म से पहले से मौजूद है और जो हमेशा से अच्छे और बुरे के बीच संतुलन बनाए रखती है। समीर को लगा कि वह एक ऐसे रहस्य में फंस गया है जिसकी कल्पना भी उसने कभी नहीं की थी। माधव बाबा ने आगे बताया कि काल चक्र एक प्राचीन देवता द्वारा बनाया गया था, जिसे समय का रक्षक कहा जाता था।
इस चक्र को ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने के लिए बनाया गया था, लेकिन किसी समय यह एक दुष्ट शक्ति के हाथों में पड़ गया था, जिसने इसका उपयोग अमरता और विनाश के लिए किया था। रूपमती का परिवार और जमींदार वे सब सिर्फ उस दुष्ट शक्ति के प्यादे थे जो काल चक्र को पूरी तरह से नियंत्रित करना चाहती थी। यह चक्र, यह तुम्हें अपना रक्षक चुन रहा है समीर, माधव बाबा ने कहा। तुमने रूपमती की आत्मा को शांति दी, तुमने काल चक्र को दुष्ट शक्ति के हाथों से बचाया। अब तुम्हें इसकी रक्षा करनी होगी। तुम्हें इसे किसी भी दुष्ट हाथ में पड़ने से रोकना होगा, क्योंकि अगर यह किसी गलत हाथ में पड़ गया तो यह पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है। समीर के कंधों पर एक भारी बोझ आ गया था। उसे लगा कि उसकी जिंदगी अब सिर्फ मानिकपुर की रक्षा तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसे पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करनी थी। काल चक्र माधव बाबा के हाथों में तेजी से चमक रहा था और उसकी बैंगनी रोशनी और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गई थी। समीर ने काल चक्र को अपने हाथों में लिया और उसे लगा कि उसमें एक ऐसी शक्ति समाई है जिसकी कल्पना भी उसने कभी नहीं की थी। काल चक्र से एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। इस बार वह प्राचीन भाषा में नहीं थी, बल्कि समीर की अपनी भाषा में थी, और उसमें एक अजीब सी शांति और उद्देश्य था। तुम रक्षक हो। समीर ने काल चक्र को कसकर पकड़ा और उसने माधव बाबा का धन्यवाद किया। उसे पता था कि उसकी जिंदगी अब बदल चुकी थी। वह मानिकपुर का रक्षक था, लेकिन उससे भी बढ़कर वह काल चक्र का रक्षक था, ब्रह्मांड के संतुलन का रक्षक। उसने काल चक्र को एक गुप्त स्थान पर रखा जिसे कोई नहीं जानता था। उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी और मानिकपुर में अपने काम को भी नहीं छोड़ा, लेकिन अब उसकी जिंदगी का एक नया उद्देश्य था। वह रात में अक्सर काल चक्र के पास जाता था और उससे बात करता था, उसकी शक्तियों को समझने की कोशिश करता था। काल चक्र उसे प्राचीन ज्ञान देता था, उसे ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में बताता था और उसे अपनी शक्तियों को नियंत्रित करने का तरीका सिखाता था। समीर एक नया तांत्रिक बन चुका था, लेकिन वह एक ऐसा तांत्रिक था जो अपनी शक्तियों का उपयोग अच्छे के लिए करता था, जो मानवता की रक्षा करता था। कई साल बीत गए। समीर एक ज्ञानी और शक्तिशाली व्यक्ति बन चुका था, जिसे काल चक्र का पूरा ज्ञान था। उसने अपनी शक्तियों का उपयोग मानिकपुर की रक्षा के लिए किया और उसने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी दुष्ट शक्ति गांव में प्रवेश न कर सके। मानिकपुर एक शांत और समृद्ध गांव बन गया था, जहां कोई भी डर नहीं था। समीर को पता था कि काल चक्र में अभी भी कई रहस्य छिपे थे और उसे उन्हें उजागर करना होगा, लेकिन उसे पता था कि यह एक लंबी यात्रा थी, एक अंतहीन खोज। उसने काल चक्र को अपने पास रखा और उसकी बैंगनी चमक उसे हमेशा याद दिलाती थी कि उसकी जिम्मेदारी कितनी बड़ी थी। उसे पता था कि ब्रह्मांड में अभी भी कई दुष्ट शक्तियां थीं जो काल चक्र को नियंत्रित करना चाहती थीं और उसे उन्हें रोकना होगा। एक रात जब समीर काल चक्र के पास बैठा था, उसे अचानक एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। काल चक्र की बैंगनी चमक तेजी से बढ़ने लगी और उसमें से एक अजीब सी गहरी आवाज सुनाई दी। यह आवाज किसी प्राचीन युद्ध की थी, किसी दूर के खतरे की थी। काल चक्र से एक विशाल बैंगनी किरण निकली जो आसमान को चीरती हुई दूर अंतरिक्ष में चली गई। समीर हैरान रह गया। उसे लगा कि काल चक्र उसे किसी नए खतरे के बारे में बता रहा था, कोई ऐसा खतरा जो मानिकपुर से भी ज्यादा बड़ा था, कोई ऐसा खतरा जो पूरे ब्रह्मांड पर मंडरा रहा था। काल चक्र ने उसे एक नया रास्ता दिखाया था, एक नई चुनौती दी थी। समीर ने काल चक्र को कसकर पकड़ा और उसकी आंखों में एक नई चमक थी, एक योद्धा की चमक, एक रक्षक की चमक। उसे पता था कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि यह तो बस एक नई शुरुआत थी। एक ऐसी यात्रा जहां उसे ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों को सुलझाना था और उसे मानवता की रक्षा करनी थी, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। क्या समीर ब्रह्मांड को आने वाले खतरों से बचा पाएगा? क्या काल चक्र के भीतर छिपे सभी रहस्य कभी उजागर हो पाएंगे? क्या यह सिर्फ एक चुड़ैल का श्राप था, या यह ब्रह्मांड के संतुलन का एक हिस्सा था जिसका समीर अब रक्षक बन चुका था? यह जानने के लिए देखें चुड़ैल का श्राप के अगले भाग, जो आपको इस रहस्यमयी यात्रा पर आगे ले जाएंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे अगले रोमांचक एपिसोड को मिस न करें। अपने विचार और सुझाव कमेंट्स में जरूर लिखें। हमें आपके प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा।